ऐसे आप सभी लोग आइए कि जितने भी लोग हैं सभी अच्छे हैं गाइस। आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशली हम बात करने वाले हैं आपकी जो आपका पोस्ट कोड था 812/24, ठीक है। जो आपका डीएसएसपी में ये पोस्ट कोड था, ठीक है। डीएसएसपी में जो आपका पोस्ट कोड 812/24 जिसमें आपकी एमटीएस की पोस्ट इसमें निकाली गई थी, ठीक है। एमटीएस पोस्ट के लिए लगभग टोटल वैकेंसीज 567 निकाली गई थी, ठीक है। और आरटीआई के माध्यम से डिपार्टमेंट ने ये भी चीज़ें क्लियर कर दी कि टोटल जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो डिपार्टमेंट को 4 लाख मतलब 4.5 लाख के करीब प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी कम थी और फॉर्म का डाटा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है। तो भाई देखो, फॉर्म के डाटा से आपको घबराना नहीं है। ये चीज़ें मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में आपके साथ मैंने काफ़ी बार बता भी दी है कि फॉर्म के डाटा से आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जब फॉर्म तो हर कोई फिल कर देता है, ठीक है। जो 10th पास इसमें ये बढ़ती थी, 10th पास जो क्वालिफिकेशन पास था वो इसके लिए एलिजिबल था, ठीक है। और बाकी एज का भी क्राइटेरिया इसमें अच्छा खासा था, 18 से लेके 27 साल का, ठीक है। बाकी देखो, जब एग्जाम्स का टाइम आता ना तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एग्जाम्स को स्किप कर देते हैं, मतलब एग्जाम्स को पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। ये चीज़ें अभी हाल ही में जो वार्डर की एग्जाम्स हुई है और जो इसके साथ अदर पोस्टें थी उनमें ये चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। और इससे पहले जेजेपीएससी का एग्जाम्स हुआ था उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। लगभग आपको मैं एवरेज बताऊँ ना तो जेजेपीएससी में लगभग 40% उपस्थिति दर्ज की गई थी, ठीक है। और वार्डन में जो अपडेट्स आ रहा है उसमें ये आ रहा है तो लगभग आपको 45 से 50% कैंडिडेट्स एग्जाम्स को देने आए, मतलब आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो क्या एब्सेंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है, ठीक है। ऑलरेडी इसमें फॉर्म फिलिंग कम हुआ था और एग्जाम्स को भी काफ़ी कम देने आए। बाकी एमटीएस पोस्ट के लिए फॉर्म का डाटा अच्छा खासा फिल किया गया है, ठीक है। तो आप मान के चलना इसमें आधे अगर ना 50% भी एग्जाम्स को देने आते हैं तो उसमें ये चीज़ है कि मतलब तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो एकदम ना के बराबर होते हैं, क्योंकि इसमें देखो 5 टाइप के सिलेबस होते हैं, ठीक है। 5 आपके सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, जो आपका हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है। 35 जो 40 क्वेश्चन होते हैं सभी के 200 क्वेश्चन 200 ही मार्क्स के इसमें कवर किए जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो, ये सिलेबस आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स से 2 घंटे का वो टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। बाकी देखो, आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो इसी के बेस पे होने वाला है। बाकी इसमें देखो आपको जो नेक्स्ट स्टेज इसमें जितना भी है उसमें आपका कोई इसमें जो सब कुछ आपका क्वालिफाइड है, ठीक है, उसे क्वालिफाइड करना मैंडेटरी है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको इससे ये चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है। बाकी मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुई है वार्डर की उसके माध्यम से बता रहा हूँ। देखो, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जीके हो गया आपका। जीके में आपको देखो करना क्या है, जीके में आपको करंट पे फोकस करना है, करंट अफेयर्स पे अच्छा खासा फोकस करना है। ये चीज़ नहीं कि मैं करंट अफेयर्स को छोड़ दूं भाई। इस बार लगभग 8 से 9 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिले हैं वार्डर पोस्ट में, ठीक है। एंड स्टैटिक्स के भी पोर्शन अच्छे खासे पुट किए गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टैटिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, और इनको आपको कवर करना है। और हिस्ट्री से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अच्छे खासे। तो इन 3-4 सब्जेक्ट का अच्छे खासे कवर करना है। बाकी आपने पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी, इनको आप एक बार रीडअप कर लेना, ठीक है, रीडिंग मार लेना इन चीज़ों की, ठीक है। बाकी आपको कवर मतलब जो डीपली पढ़ना है वो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। और ये भी बता दूँ करंट अफेयर्स कौन सी साल का ईयर पढ़ना है, ठीक है, कौन सी ईयर का पढ़ना है। 2023 का भी बार पूछा गया और एमटीएस पोस्ट के लिए आप 2023 का भी पढ़ सकते हो, पढ़ना है। और 2023 का 4-6 महीने का जो करंट अफेयर्स है वो आपको कवर करना है। 2024 का भी 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना है, क्योंकि आपका एग्जाम्स है ना, ये मान के चलना आपका एग्जाम सितंबर तक ही कंडक्ट होने के चांसेस, इससे पहले कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। सितंबर तक ही आपके जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट किए जाएंगे। इससे पहले मुझे नहीं लगता इसके एग्जाम्स स्टार्ट हो पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी जो एग्जाम्स अभी पेंडिंग पड़ी है उनको ये लगातार कंडक्ट करवा रहा है, ठीक है। अभी आपको नेक्स्ट जो मंथ आने वाला जो अगस्त में, उसमें शायद जहाँ तक उम्मीद है वो अपडेट आ रही है कि असिस्टेंट वाले जो जूनियर असिस्टेंट की एग्जाम्स है वो कंडक्ट करवाने की तैयारी में कर रहा है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो उससे आप लगातार करते रहिए। बाकी आपको बुक्स की नीड है, फ्री पीडीएफ बुक्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल हो रही हैं, ठीक है। एंड जितने भी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनकी जितनी भी मोर अपडेट्स होती है, जो भी नोटिस वगैरह होती है, सारी आपको टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपकी जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो आप वहाँ पे मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। एंड इस वीडियो के कमेंट में भी आप मुझे अपना जो अपनी कोई कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे इस वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइस देखो, कंपटीशन में अच्छा खासा है, ये चीज़ आपको पता है, ठीक है, लेकिन आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है, ठीक है। देखो,
घबराना क्यों नहीं, क्योंकि इसमें सिलेबस आपको कवर करना है। अगर आपने पाँचों सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप फाइनेंशियल सिलेक्शन आसानी ले पाओगे, क्योंकि हर एक स्टूडेंट इस चीज़ को कवर नहीं कर पाता है, ठीक है। क्योंकि जो एसएससी के साथ में प्रिपरेशन करता है वो ये सोचता है कि मैं इसको एग्जाम्स को आसानी से क्वालिफाइड कर लूँगा, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें इस बारे में रह जाते हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स इस चीज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एक तो हिंदी का पोर्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बाकी देखो आपको वार्डर में बता देता हूँ क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। देखो जीके में बता दिया मैंने, रीजनिंग में आपको बता देता हूँ। रीजनिंग में इसमें इस बार क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी स्टूडेंट्स को मतलब टाइमिंग ले रहे थे, ठीक है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन देखे गए इस बार, ठीक है। तो आपके जो ऊपर नीचे जाने वाले जो क्वेश्चन थे इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ये चीज़ें हर शिफ्ट में देखने को मिला था, ठीक है। और मैथमेटिक्स तो एकदम ईजी मोड में था, ठीक है, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं था। जिसने एक बार पूरा सिलेबस कवर कर रखा है वो आसानी से इस चीज़ को अटेम्प्ट कर पा रहा था, ठीक है। बाकी इंग्लिश में आपको ग्रामर के टॉपिक पूरे कवर करना है। अगर किसी भाई को वोकेब में कोई एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको ग्रामर पूरा फोकस करना है और साथ में आपको पैसेज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप अगर इस चीज़ को कवर कर लिया तो डेफिनेटली आप इंग्लिश का भी अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। बाकी देखो हिंदी में एकदम जो ग्रामर के टॉपिक्स तो पूछे गए हैं, बाकी जो इसमें आपका मुहावरे हो गए एंड विलोम शब्द हो गया, ठीक है, जितना भी ये टॉपिक्स है मेन मुहावरे, विलोम शब्द हो गया एंड पर्यायवाची शब्द हो गया, इनमें आपको फोकस पूरा करना है। इनको अच्छे खासे पूछना, मतलब मान के चलना आप 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं से उठ रहे हैं, ठीक है। मतलब हर एक टॉपिक से 3-3, 4-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो आपको इनको अच्छे से कवर करना है। बाकी देखो आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे हो उसे लगातार आप करते रहिए, ठीक है, उनके गाइडेंस के अनुसार तैयारी कीजिए। बाकी आपको बुक्स वगैरह को सेल्फ स्टडी भी करनी है साथ साथ, और आपके कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली पूछ लेना। बाकी एग्जाम्स आपका सितंबर तक कंडक्ट होने के चांसेस है, इससे पहले मुझे नहीं लगता सर एग्जाम्स हो पाएगा, ठीक है। बाकी एग्जाम्स का नोटिस वगैरह वो शायद तो इस मंथ के लास्ट तक या फिर आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वो चीज़ आपको मैं सारे टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूँगा, तो उसकी आप टेंशन मत करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।